हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पे रीजनिंग की जो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 10 में, आज यहाँ पर हम देखेंगे ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन का आज ये आपका पहली क्लास है, तो इसमें जो है हम वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले हम जो है ब्लड रिलेशन के यहाँ पे बारे में देखने की कोशिश करेंगे। इसमें जो हमारे एक जनरेशन ऊपर यानी हमसे एक पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी ऊपर कौन होते हैं, एक पीढ़ी नीचे कौन होगा, दो पीढ़ी नीचे कौन होगा, और हमारी जो मतलब खुद की जो पीढ़ी है उसमें कौन होंगे, जो हमारी जनरेशन उसमें सेम वाले में कौन होंगे। तो उसके बारे में पहले देखते हैं, चलते हैं अपने प्लेन पेज पर। उस पर पहले यहाँ पे 1 बाय 1 पॉइंट्स को कुछ देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे खुद को पहले बीच में अपने आप को रखा जाएगा, मतलब यहाँ पे यू यानी आप यहाँ पे हैं। अब आपके यहाँ पे जो है क्या हो सकते हैं, पहले तो आपके पिता हो सकते हैं, दूसरी माता। अब आपके माता और पिता एक दूसरे में क्या होंगे, स्पाउस होंगे, यानी हस्बैंड और वाइफ होंगे। यानी आपकी माता के लिए जो पिता मतलब यहाँ पे जो आपकी माता है उनके लिए पति कौन होगा, तो आपके पिताजी होंगे। और आपके पिता के लिए जो वाइफ होंगी आपकी माता होंगी, यानी एक दूसरे में रिलेशन यहाँ पे एकदम क्लियर है। अब आपके पिता के भाई हो सकते हैं, आपके पिता की बहन भी हो सकती है। तो आपके जो पिता के भाई होंगे वो क्या लगेंगे, चाचा आपके यानी अंकल लगेंगे। और आपके जो पिता की यहाँ पे बहन रहेंगी वो क्या लगेंगी, आपकी बुआ लगेंगी। एक चीज़ और इंग्लिश में देखिए, अब यहाँ पे जो चाचा है उनको तो अंकल ही कहेंगे, और इनको आप आंट कहेंगे यानी आंटी आप कहेंगे। ओके। अब यहाँ पे माता की जो सिस्टर रहेंगी मौसी, उनको क्या कहेंगे, यानी मौसी कहा जाएगा। यानी माता के यहाँ पे सिस्टर लिखते हैं, पहले सिस्टर लिखा जाएगा, बहन। ओके। माता की यानी जो मदर की हमारी सिस्टर, उनको क्या कहेंगे, मौसी कहेंगे। अब माता के भाई भी होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, मामा कहेंगे। इंग्लिश में अगर मौसी की बात करेंगे तो इनको हम क्या कहते हैं, आंट कहते हैं। और यहाँ पे जो है अंकल कहते हैं। तो अगर आपका वहाँ पे जो है हिंदी में तो चलो ठीक है मामा लिखेगा, चाचा लिखेगा, लेकिन इंग्लिश में आप कैसे क्लियर करोगे। मान लीजिए उसने डायरेक्टली अंकल ही क्यों लिख दिया, तो आप कैसे क्लियर करोगे, तो समस्या होगी। इसलिए आपको थोड़ा सा देखना है या समझ लेना है कि कभी भी जब आप अगर ऑप्शन में देखो मैटरनल और पैटर्नल, इन दोनों केसों को अभी बताएंगे कि अंकल हो कौन कौन सकते हैं और आंट कौन कौन हो सकते हैं, उनको भी देख लेंगे। तो यहाँ पे जितने भी पिता के साइड से रिश्ते बनेंगे वहाँ पे आपका लगेगा पैटर्नल अंकल या पैटर्नल आंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पैटर्नल लगेगा जो पिता की साइड से बनेंगे, और जो माता की साइड से बनेगा उधर को लगेगा मैटरनल, यानी मैटरनल आंट, मैटरनल अंकल, मैटरनल आपके ग्रैंडफादर, मैटरनल आपके ग्रैंड, जहाँ पे जो भी रहेगा मदर वो भी आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी लगा देता है जब स्पेशल आपके क्वेश्चंस कुछ रहते हैं, जो विशेष क्वेश्चंस होते हैं उनके। अब यहाँ पे थोड़ा सा और कंडीशन इसमें बढ़ाया जाएगी। अब यहाँ पे जो आपके चाचा हैं उनकी जो पत्नी होंगी उनकी चाची कहेंगे, ये सबको पता है। और जो आपकी बुआ होंगी उनके जो हस्बैंड होंगे उनको क्या कहेंगे, फूफा कहेंगे, यानी अंकल उनको भी बोला जाएगा। देखिए अंकल आपके यहाँ पे चाचा को भी हमने कहा, और हमने यहाँ पे मामा को भी कहा, और यहाँ पे जो हमारी बुआ हैं उनके जो हस्बैंड है फूफा जी जिनको कहते हैं आप, उनको आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे उनको भी आप अंकल बोलेंगे, तो वो आपके पैटर्नल अंकल में आएंगे। और आपके जो माता की सिस्टर है यानी आपकी जो मौसी है उनके जो हस्बैंड हैं उनको आप क्या कहेंगे, उनको आप मौसा कहेंगे, यानी आपके यहाँ पे वो भी अंकल में आएंगे, मैटरनल अंकल हो जाएंगे। और आपके जो मामा हैं उनकी जो वाइफ होंगी वो आपकी मामी हो जाएंगे। यहाँ तक कोई की दिक्कत नहीं दिक्कत है। ये आपकी जो है एक पीढ़ी हमसे ऊपर के सभी लोग हमसे एक जनरेशन के ऊपर हैं, ठीक है, सभी हमसे एक जनरेशन के ऊपर हैं। अब यहाँ पे सेम जनरेशन में हम बात करेंगे, सेम जनरेशन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, उसके बाद तब अगली जनरेशन में बढ़ेंगे, सेकेंड जनरेशन की तरफ बढ़ेंगे। पहले सेम जनरेशन को थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए। सेम जनरेशन को भी क्लियर कर लेंगे। देखिए अब आप में यहाँ पे खुद में आपके क्या हो सकते हैं, एक भाई हो सकता है, बहन हो सकती है। ओके। यहाँ पे आपकी सिस्टर के लिए तो आप भाई होंगे, लेकिन आपके लिए आपकी बहन जो यहाँ पे बहन हो जाएगी, ठीक है। और इधर भाई भाई का दोनों साइड से मतलब पीछे की नहीं कहेगा, ए और बी जो है भाई भाई हैं, मतलब ए के लिए बी भी भाई है, बी के लिए ए भी भाई है। एक है कि ए और बी बहनें हैं, मतलब ए जो है बी के लिए बहन, बी ए के लिए बहन। इस प्रकार के भी क्वेश्चन को हम देखेंगे। अब यहाँ पे आपकी जो सिस्टर होगी उनके जो हस्बैंड होंगे, यानी आपके सिस्टर के हस्बैंड यानी जो यहाँ पे पति होंगे उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे उनको क्या कहेंगे आप, उनको आप कहेंगे जीजा कहेंगे,
देखिए आपके सेम जनरेशन के चल रहे हैं, और आपके भाई की जो पत्नी होगी उनको आप क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे जीजा है तो हमारे हिंदी में इनको हम कहेंगे यहाँ पे भाभी। अब भाभी को अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो हम क्या कहते हैं? भाभी की बात कर रहे हैं इंग्लिश में तो सिस्टर इन लॉ कहते हैं। और जो जीजा होते हैं इनको हम क्या कहेंगे? ब्रदर इन लॉ कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ब्रदर इन लॉ कहेंगे। अब यहाँ पे जीजा के लिए आप क्या होंगे? तो आप जो है साला हो सकते हैं। अब अगर जो है आपके यहाँ पे एक और सिस्टर है, मान लीजिए आपकी जो बहन है, आपकी 2 सिस्टर्स हैं, आपकी बहन है, तो आपके जीजा के लिए कौन होंगी? साली हो जाएंगी। तो उनको क्या कहेंगे? वो सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। यहीं पे आपके जो यहाँ पे भाई साहब है या आपकी जो पत्नी रहेगी उनकी जो सिस्टर रहेगी वो आपके लिए क्या रहेगी? साली रहेगी, यानी सिस्टर इन लॉ रहेगी। तो सारी चीज़ एकदम क्लियर है। ये हमारी सेम जनरेशन वाले हैं, सेम जनरेशन वाले में, ठीक है। इसमें जैसे चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, बहनोई, साला, और यहाँ पे जो साली का पति जो होता है जिसको साड़ू बाई कहते हैं, ठीक है। देवर हो गया, देवर, और जेठ, नंदोई, सबके लिए ही जो आपका सिस्टर इन लॉ यहाँ पे सॉरी ब्रदर इन लॉ लगेगा। लेकिन चचेरा, मौसेरा, फुफेरा ये सब के लिए कजिन लगेगा, ध्यान रखना है आपको। और जो सौतेला होता है उसके लिए क्या होता है? स्टेप आपका लगा रहता है, ध्यान रखेंगे। अब जो हमारा लड़कियों में होता है जैसे कि जो हमारा फीमेल वाला है उसमें जैसे कि चचेरी, फुफेरी, मौसेरी, ममेरी, ये सब के लिए हम क्या लगाएंगे? वहाँ पे जो कजिन वहाँ पर भी लगेगा। कजिन सिस्टर मत लिखिएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और जो आपका भाभी है, साली है, साला की पत्नी जिसको भवा कहते हैं, ठीक है, और ननद, जेठानी, और यहाँ पे देवरानी, सबके लिए जो है सिस्टर इन लॉ लगेगा। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कि जो आपकी पत्नी होंगी, जो आपकी पत्नी होंगी, यहाँ पे वाइफ को ही हम लिख देते हैं। तो अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो है आपके पिता के लिए वो क्या होंगे? पुत्र वधू हो जाएंगे, और इनके लिए आपके पिता क्या होंगे? ससुर हो जाएंगे, ठीक है। आपकी पत्नी के जो पिता होंगे वो आपके लिए ससुर होंगे, यहाँ से ससुर हो जाएंगे। तो ये सब रिलेशन आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। आपके सिस्टर के जो लड़के होंगे वो आपके लिए भांजे लगेंगे, और लड़की जो होगी भांजी लगेगी, यानी आप उनको क्या कहेंगे? लड़का है तो नेफ्यू कहेंगे, लड़की है तो नीस कहेंगे, ध्यान रखना है सारी चीज़ों को। दामाद को क्या कहते हैं? तो दामाद के लिए सन इन लॉ बोलेंगे। और अगर जो है वहाँ पे लड़की है जो पुत्रवधू है तो डॉटर इन लॉ बोला जाएगा, तो उसका ध्यान रखना है, ठीक है, डॉटर इन लॉ बोला जाएगा वहाँ पर। और अगर जो है आपका जैसे कि परपोता, ये आपका देगा परपोता कभी दे दे, परदादा दे दे, तो ग्रेट ग्रैंडसन अगर परपोता है और यहाँ पे दादा है यानी परदादा लिखा है तो आपको क्या हो जाएगा? ग्रेट ग्रैंड फादर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बेसिक से चीज़ें हैं, सभी की क्लियर रहती हैं। अब चलेंगे अपने क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे इसका जवाब करेंगे। बाकी किसी रिलेशन में आपको कोई दिक्कत होती रही है तो उसको आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, जोशी ने चित्रा से कहा। जोशी क्या कह रही है चित्रा से। अब क्या कहा है जोशी ने? जोशी ने चित्रा से कहा, जोशी यहाँ पे हो गए। अब वो चित्रा से कह रहे हैं, चित्रा से क्या कह रहे हैं? तुम्हारी पुत्री के पिता। देखो जोशी ने चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री के पिता, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया जाए, तुम्हारी पुत्री यानी चित्रा की जो पुत्री है उसके जो पिता होंगे। ओके, अब सबको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि सभी चीज़ एक ही बार में आ जाए। देखिए जोशी ने कहा कि तुम्हारी पुत्री यानी चित्रा की यहाँ पे पुत्री के पिता मेरे भाई का पुत्र यानी जोशी का जो भाई है उसका क्या है? ये यहाँ पे जो इसका चित्रा का जो हस्बैंड है, ये हस्बैंड है, वो क्या होगा? यहाँ पे उसका लड़का है। किसका? जोशी के भाई का लड़का है। अब यहाँ पे चित्रा की जो पुत्री है वो जोशी के भाई से क्या संबंध होगा? तो यहाँ से अगर देखो तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है, जोशी से टू चित्रा, योर डॉटर्स फादर इज माई ब्रदर सन, हाउ इज चित्रा डॉटर रिलेटेड टू जोशी। अब देखिए यहाँ पे रिलेटेड हमारा किधर से दिखाया जा रहा है? तो जो दिखाया जा रहा है हमारा, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन पहली बात तो गड़बड़ कर दे रहा है, ऑप्शन हमें अभी चेंज कर देना, ठीक है।
ऑप्शन को यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा, ऑप्शंस को आपको चेंज कर लेना है। तो ऑप्शंस में पहले वाले में आप कर दीजिए पोता यानी ग्रैंडसन कर दीजिएगा, और यहाँ पे पिता कर दीजिएगा, उसके बाद दादा कर दीजिएगा यानी ग्रैंडफादर कर दीजिएगा। पहला आपका पोता है, दूसरे में आपका जो है यहाँ पे पिता है बी वाले में, और सी वाले में दादा है, डी आप नन कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दादा आंसर आएगा इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जो जोशी का भाई है उसके लिए क्या होगी, पोती होगी, और इसके लिए लड़की के लिए क्या होंगे, यहाँ से उल्टा जब इधर से हमारा जाएगा तो इसके लिए क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। तो आंसर इसका क्या आएगा, यहाँ पे आपका सी आंसर आएगा, दादा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, दोनों चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, आप इसका जवाब करेंगे कि सही आंसर क्या है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जब भी कोई आप करो तो आप खुद को वहाँ पे इमेजिन करना। ठीक है, आप खुद को यहाँ पे इमेजिन करिएगा, आपका क्वेश्चन का जो पर्सन है वो अलग होगा और आप अलग होंगे, तो क्वेश्चन आपके कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे, बहुत रेयर केस में ही सॉल्व होंगे, अन्यथा जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन गलत होने का चांस रहेगा। राधिका ने शिल्पा से कहा, राधिका क्या कर रही है, वो शिल्पा से कह रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो पर्सन्स को बनाएंगे, एक राधिका एक शिल्पा। ओके, राधिका ने शिल्पा कहा कि तुम्हारी मौसी की बहन, यानी इसकी जो मौसी है किसकी, शिल्पा की बहन, तुम्हारी मौसी की बहन मेरे मामा की बहन है, मामा की बहन है। देखो अब यहाँ पे शिल्पा के लिए एक तो मौसी हो गई, दूसरी क्या हो सकती है, माँ ही तो होंगी। ठीक है, और यहाँ पे जब राधिका के मामा हो गए तो इनकी जो सिस्टर हो रही है ए हो रही हैं, तो इनके लिए क्या हो जाएंगे, ये भी तो माँ होंगी या मौसी हो सकती है। देखिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मौसी या माँ हो सकती है। अभी ये लाइन आगे क्लियर होगी, अभी ये नहीं क्लियर हो रहा कि यहाँ पे जो एग्जैक्ट में माँ ही एक मौसी, लेकिन कह रहा है जबकि दोनों राधिका व शिल्पी एक ही माँ की संतान नहीं है। तो यानी अगर जो है ये जो है शिल्पी की माँ है, अगर ये जो है शिल्पी की माँ है तो ये राधिका की माँ नहीं है। तो राधिका की माँ कौन हो जाएगी, ये यहाँ पे होगी, जो शिल्पी की मौसी है वो राधिका की माँ हो जाएगी। अगर शिल्पी की जो ए वाली अगर माँ होती तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे राधिका की माँ ए वाली रहती। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है सिस्टर तो हैं, लेकिन कैसी सिस्टर है, मौसेरी सिस्टर है, मौसेरी बहनें हैं, यानी इंग्लिश में आपका कजिन केवल लिखा जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन ही इसका सही होगा, एकदम सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसको जवाब करेंगे आप, इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताएंगे इसके सही आंसर को, जवाब करेंगे फटाफट कि इसका सही उत्तर क्या दे रखा है। प्रश्न है, निखिल पार्क में एक लड़के से मिलता है, लड़का निखिल की पहचान अपने पिता के छोटे भाई के रूप में कराता है। निखिल लड़के का क्या लगता है, निखिल मीट्स टू बॉय इन द पार्क, द बॉय आइडेंटिफाइज निखिल एज हिज फादर्स यंगर ब्रदर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द बॉय निखिल। यानी जो लड़का है वो निखिल से क्या लगता है, निखिल लड़के का क्या लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, निखिल की बात की जा रही है, निखिल से लड़का जब मिलता है तो कहता है कि वह मेरे पिता का छोटा भाई है। तो पिता का जो छोटा भाई होता है वो हमारे लिए क्या होता है, चाचा ही तो होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पैटर्नल अंकल, आपका मैटरनल लिखा है तो पैटर्नल अंकल होगा, क्योंकि फादर के साइड से, तो पैटर्नल अंकल आपका यहाँ पे सही होगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों को जो है आपको यहाँ पे सुधारते हुए चलना है, कुछ भी नहीं यहाँ पे छूटना चाहिए, ऐसा आपका रहना चाहिए।
एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराती हुई कहती, देखो एक महिला है किसी व्यक्ति का परिचय करे कि उनके पिता के, उनके भाई के पिता, मतलब व्यक्ति है उनके, मतलब अब देखिए यहाँ पे पहले हम महिला को रख लेते हैं यहाँ पे बीच में। अब एक व्यक्ति के बारे में कह रही है तो हम दोनों साइड व्यक्ति को बनाते हैं। ओके, व्यक्ति हमारा दोनों साइड बन गया। कह रहा है उनके, मतलब जो व्यक्ति है उनके भाई, अब यानी यहाँ पर भी आपका इसके आगे भी बढ़ेगा, यहाँ पे भाई हो गया, दोनों साइड हमने बढ़ा दिया भाई। भाई के पिता मेरे दादा, देखो अब यहाँ पे जो इनके भाई के पिता हैं, भाई के जो यहाँ पे पिता हैं, दोनों साइड से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दादा भी दे रखा है, नाना भी दे रखा है। इंग्लिश में तो हमारे जो है यहाँ पे एक ही दे रखा रहेगा। देखिए ग्रैंडफादर 2 टाइम्स लिख रहा है, लेकिन हिंदी में हमारे दोनों अलग अलग होते हैं। दादा हमारा कौन होता है? जो हमारे पिता के भाई होते हैं, और नाना कौन होते हैं? जो हमारे माँ के जो है पिता होते हैं, ठीक है। पिता के हमारे जो यहाँ पे, सॉरी पिता के भाई नहीं, पिता के जो पिता होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? दादा होते हैं। और जो माँ के पिता होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? नाना होते हैं, ठीक है। तो पिता के पिता जो होते हैं वो दादा होते हैं, और जो माँ के पिता होते हैं हमारे लिए क्या होते हैं? नाना होते हैं। तो हिंदी में दोनों चीज़ें अलग हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि उस व्यक्ति के पिता मेरे दादा के, देखिए मेरे दादा मतलब ये महिला के जो है बीच में कोई पीढ़ी होगी, यानी इसके पिता होंगे जो भी हों। आगे कह रहा है कि मेरे दादा या नाना, दोनों चीज़ें में यहाँ पे बनाएंगे। महिला के नाना को भी बना लेते हैं और किसको? दादा को भी बना लेते हैं, दोनों चीज़ों को। तो यहाँ पे हम नाना लिख देते हैं और यहाँ पर दादा लिख देते हैं। दादा के इकलौते पुत्र हैं। देखो अब यहाँ पे कह रहा है क्लियर कि जो यहाँ पे महिला है उसके जो दादा या नाना है, उसके जो इकलौते लड़के कौन है? वो व्यक्ति के भाई के पिता। यहाँ पे जो है क्या होंगे? इकलौते लड़के होंगे। और यहाँ पर भी इकलौते लड़के हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर इस व्यक्ति के जो है यहाँ पे भाई हैं, इस व्यक्ति के भाई हैं और इनके पिता, मतलब इसके जो क्या होंगे? ये भी यहाँ पे इसके पिता होंगे और इनके भी यहाँ पे पिता हो जाएंगे, ठीक है, नाना होने पर। ओके, क्लियर है। और यहाँ पे जो इस व्यक्ति के भाई हैं तो यहाँ पे इनके लिए भी पिता हो जाएंगे। यानी चाहे आप जिस साइड से देखो उस साइड से आपका क्या निकल कर आएगा यहाँ पे। अब देखिए एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे, नाना अगर ये बोला था तो यहाँ पे जैसे आप डायरेक्टली ये पिता बना देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमारी जो माँ के पिता होते हैं उनको हम कहते हैं, तो हमारे जो पिता के पिता होंगे तो हमारे लिए दादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये वाला हमारा संबंध नहीं बन सकता, इधर वाला रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माँ के पिता को नाना कहते हैं, तो यहाँ पे पिता के पिता को तो नाना कहेंगे नहीं, नहीं, इसलिए हमारा इस साइड का गलत हो जाएगा। तो ऐसे मत बना लेना कि इधर भी बहन बन जाएगी, ठीक है। तो ये गलतियाँ आपको करके दिखाना भी पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे गलतियाँ करते हैं। तो हमारा क्या यहाँ पे बनेगा? होगी तो बहन ही, लेकिन हमें ऊपर का भी तो पोर्शन देखना रहता है ना, कि ऊपर का पोर्शन जो हमारा रिलेशन है वो सही है कि नहीं। तो इधर होगा, क्योंकि दे हमारे पिता के पिता जो होंगे दादा हो जाएंगे, एकदम एग्जैक्ट हो रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? महिला जो है वहाँ पे बहन के रूप में है, यानी आपका फोर्थ का डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सिस्टर उसकी लगेगी। महिला उस व्यक्ति से कैसे रिश्ता है? सिस्टर का, बहन का। बी ने ए से कहा कि मैं तुम्हारी माँ का बेटा हूँ पर तुम मेरे भाई नहीं हो। ए का बी से क्या रिश्ता है? बी से टू ए, आई एम योर ब्रदर, योर मदर सन, बट यू आर नॉट माई ब्रदर। देखो अगर भाई नहीं तो दूसरा क्या हो सकता है? माँ का बेटा हूँ। लेकिन जो दूसरा है, देखिए यहाँ पे बी ने ए से कहा कि मैं तुम्हारी माँ का बेटा हूँ, मतलब यहाँ पे जो है बी ने कहा है ए से, तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। मतलब भाई नहीं है तो दूसरा रिश्ता क्या बनेगा? बहन का ही तो बनेगा, यानी यहाँ पे सिस्टर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ओके, जब दूसरा आपका यहाँ पे भाई और बहन ही तो जस्ट अपोजिट, जैसे चाचा है तो उसका जस्ट अपोजिट चाची होती है, माता है तो उसका जस्ट अपोजिट पिता होता है, नाना है तो नानी, ऐसे ही होता है, ठीक है।
एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है, उस स्त्री की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। बताएं कि रोहन उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है। पॉइंटिंग टू अ वुमन, रोहन सेज द वुमेन्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स। टेल हाउ रोहन इज रिलेटेड टू दैट वुमेन। एक स्त्री की ओर इशारा किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है भाई? रोहन के द्वारा किया जा रहा है। रोहन इशारा कर रहा है, बड़ा तेज है लड़का इशारा करने में। अब कह रहा है कि उस स्त्री की माँ मेरी माँ, यानी जो रोहन की माँ है, की इकलौती पुत्री है। देखो, अब इसकी माँ है और इसकी जो लड़की होगी, यानी अगर हमारी माँ की एक लड़की है और हम हैं, तो हमारी वो दूसरी जो लड़की यहाँ पे हमारी माँ की है, वो क्या लगेगी? हमारी सिस्टर ही तो लगेगी, यानी ये बहन हो जाएगी यहाँ पे। अब बताएं कि रोहन उस स्त्री का क्या लगेगा? तो यहाँ पे सीधा सा दिख रहा है, क्या लगेगा? मामा ही तो लगेगा। और रोहन के लिए स्त्री क्या लगेगी? भांजी हो जाएगी, यानी नीस हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका मैटरनल अंकल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है? सरोजा रवि की भाभी है। सरोजा जो है किसकी भाभी है? रवि की भाभी है। रवि को हमने बनाया, यहाँ पे बना दिया सरोजा को, और इसकी है क्या? ये भाभी है। ओके, आगे कह रहा है कि राम जो है रवि का भाई है। तो राम जो है रवि का भाई, लेकिन उसकी लाइन में कह रहा है कि राम की पत्नी सरोजा है, तो जस्ट यहाँ पे बगल में बना देंगे, और ये पत्नी है किसकी? राम की। दीपा रवि की बहन है। दीपा इज द सिस्टर ऑफ रवि। दीपा इज रविज सिस्टर। अब यहाँ पे कह रहा है कि दीपा की माँ शांति है। दीपा की जो माँ है उनका नाम क्या है? शांति देवी। ओके, ये हो गई शांति। तदनुसार सरोजा का शांति से क्या संबंध? देखो, अब यहाँ पे रवि की भी ये माँ होंगी, राम की भी माँ होंगी, तो यानी जो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए कि हमारी जो पत्नी होती है उनके लिए हमारी माँ क्या होंगी? सास होंगी, और हमारी माँ के लिए जो है हमारी पत्नी क्या हो जाएगी, या भाभी हमारी क्या हो जाएंगी? तो पुत्र बधू होती है। ठीक है, यानी बहू होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुत्र बधू, डॉटर इन लॉ। पुत्र बधू, डॉटर इन लॉ हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी है यहाँ पे, डॉटर इन लॉ। ठीक है, सिंपल सा एकदम है, कुछ भी नहीं करना था आपको, यहाँ पे खुद को इमेजिन करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, तो इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। पितामह यहाँ पे जो है आपका ग्रैंडफादर से है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ग्रैंडफादर हिंदी में तो आपका पितामह लिखा है, लेकिन इंग्लिश में ग्रैंडफादर आपका लिख रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिनको थोड़ा भी दिक्कत हो रही है तो वो इंग्लिश में देख लेंगे। इंट्रोड्यूसिंग राजेश सालनी सेड। राजेश के बारे में सालनी कह रही है, द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, हाउ इज दिस सन रिलेटेड टू राजेश, यानी मेरे पितामह के इकलौते पुत्र हैं। अब यहाँ पे शुरू करेंगे किसके पास से? सालनी के यहाँ से शुरू करते हैं। तो सालनी किसके बारे में बता रही है? राजेश का परिचय करा रही है। राजेश का परिचय कह रही है कि इसके भाई के पिता, यानी राजेश के जो है भाई के पिता, राजेश के भाई के पिता मेरे पितामह के, यानी इसके जो दादा हैं, यानी ग्रैंडफादर की बात की जा रही है। ग्रैंडफादर के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं। अब ये दादा कैसे बने? बीच में तो कहीं इसके पापा रहे होंगे, तभी तो शालिनी के कहीं न कहीं बीच में पिता है, तभी तो ऐसा संभव हुआ है। अब यहाँ पे अगर बीच में कोई पिता होगा और यहाँ पे बता रहा है कि उसके दादा के केवल एक लड़के हैं, तो यानी उसके दादा के जो लड़के हैं वो कौन है? यहाँ पे जो राजेश के भाई के पिता हैं, यानी जो राजेश के पिता हैं वही शालिनी के भी पिता हैं।
यानी दोनों के राजेश और शालिनी दोनों के फादर क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो शालिनी का राजेश से क्या संबंध है, तो शालिनी राजेश की क्या है, सिस्टर है, शालिनी राजेश की बहन है। एकदम सभी क्वेश्चन आपके इजी थे और इसका जो है अगला पार्ट भी हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो बाकी किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होगा तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी स्क्रीनशॉट आप लेकर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF के लिए टेलीग्राम पे जुड़े ताकि आपको वहाँ पे इसका सलूशन मिल जाए आपको विथ आंसर की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देख रहिए फंड एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।